हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपका ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि अगर आप किसी की पार्टी को, किसी तंबोला पार्टी में तंबोला को पहली बार बोलने जा रहे हैं, तंबोला नंबर्स को जो हमारे होते हैं वो अगर आप पहली बार बोलने जा रहे हैं तो वो बिगनर्स के लिए मैंने कुछ टिप्स के साथ तैयार करा है और आपको इस तरह से बोलना है कि चीटिंग भी ना हो। अगर आपको हाउसी बोलनी आती है लेकिन चीटिंग की टिप्स नहीं पता है कि चीटिंग हमें कैसे रोकनी है और लेडीज़ कैसे चीटिंग कर सकती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सिंपली हम इसे कैसे बोलते हैं, कैसे नंबर लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा कोई भी तंबोला हो, किसी भी टाइप की तंबोला हो, नंबर जो होते हैं 1 to 90 होते हैं और नंबर हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं। 9 रोज बनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 से लेकर 10 तक 9 लाइन्स बनी होती हैं। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90, ये हमारी लास्ट रो होती है। इन टोटल 90 नंबर्स होते हैं। आपका हाउसी का बोल्ड कैसा भी हो, हर तरह के बोल्ड में इसी फॉर्मेट में नंबर्स होते हैं। चाहे आपका बोल्ड ये वाला हो या और किसी भी डिज़ाइन का हो, साइज़ डिफर हो सकता है लेकिन नंबर का जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही रहता है। हॉरिजेंटल हमारा ऐसे चलता है, 1 से शुरू होता है और 90 पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है नंबर्स की। नंबर ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं जो बोलते हैं वो इस टाइप के ट्रांसपेरेंट बाउल में लेके बोलते हैं कि उठाने में ईजी रहे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसमें रखते हैं तो चीटिंग की चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। हमें हमेशा उन 90 नंबर्स को, जो हमारे 90 काउंटर्स हैं, पाउच में रखना चाहिए, बंद पाउच में, जिसमें किसी को कुछ नहीं दिखे, ना बोलने वाले को। जो हमारे काउंटर्स हैं वो मैंने एक बंद पाउच में रख लिए हैं। अवॉइड करें कि इस टाइप के बाउल में बिल्कुल भी ना रखें। अब क्या करना होता है, जब आप अगर पहली बार होस्ट कर रहे हैं तो ये बोर्ड आपको चाहिए होता है और ये नंबर आपको चाहिए होते हैं। पेन और टिकट, जो हमारे हाउस की टिकट है, चाहे आप डबल टिकट से खेलें या सिंगल टिकट से खेलें, तो वो मेंबर को दिए जाते हैं। जितने लोग पार्टी में बैठे होते हैं वो पेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा ये लिस्ट बताते हैं जितना हमारा कलेक्शन होता है कि हमारी क्या क्या चीज़ें कितने की हैं। जनरल चीज़ें जैसे 6 लाइन्स, 3 लाइन्स, कॉर्नर्स, अर्ली 5, अर्ली 7, इस टाइप का जो आइटम होते हैं, जो डिविडेंड होते हैं, वो होस्ट पहले डिसाइड कर लेता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि तंबोला कैसे प्ले करते हैं फॉर बिगनर्स। जिन्होंने पहली बार तंबोला देखा है, जिन्होंने कभी तंबोला नहीं देखा है, उनके लिए मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से डिटेलिंग करी हुई है और आप लोगों ने उस वीडियो को मेरे बहुत प्यार दिया है। तो आपकी बहुत डिमांड आती थी कि फ्रेंड हम नंबर कैसे बोलें, टिकट काटना तो हमें आ गया। तो आज का मेरा उसी के ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, अगर आपको वो भी सीखना हो तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये एंड स्क्रीन पे भी इसका वीडियो लगा दूंगी, तो ये वीडियो एंड होने पे भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वो लोग भी देखें जो बिगनर्स हैं, वो भी देखें जो चीटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये टिकट मैंने ऐसे रख लिया है। अब मैं नंबर बोलना शुरू करती हूँ। हमें नंबर लगाना कैसे है, एक एक नंबर निकालना होता है। पहला नंबर निकला तो जब 1 से लेके हमारे 9 तक के नंबर बोलते हैं तो हम उसमें ओनली लगा के बोलते हैं। जैसे अभी से हम बोलेंगे ओनली नंबर 2, और 2 हमें याद रखना पड़ेगा। 2-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि हॉरिजेंटल लाइन में ही हमें 2 मिलेगा। इस टाइप से स्टार्टिंग में फर्स्ट से स्टार्टिंग होती है, तो 2 नंबर हमने ध्यान से सीधा करके यहाँ पे लगा दिया। बाकी हम नंबर कैसे बोलेंगे, अब आया डबल डिजिट नंबर 14, तो 14 को हम सीधे 14 नहीं बोल देंगे, क्योंकि 14 और 40 सुनने में कई बार एक जैसा लगता है। कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो हम हमेशा बोलेंगे 1414, जिससे क्लियर हो जाए। पीछे लोगों तक बैठे हुए भी हर समय हमारे पास माइक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो पूरा क्लियर करके ही बोलें। 1414 बोल करके आपको जो 11 से लाइन शुरू होती है इसी में ढूंढना पड़ेगा। तो 14 के ऊपर आपने 1414 लगा दिया। अब ये है 23, 23, तो हर डबल डिजिट को आपको अलग अलग करके ही बोलना है। पहले इधर वाला लेफ्ट वाले नंबर से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद राइट वाला नंबर बोलते हैं। पहले हम 2 बोलेंगे, फिर हम 3 बोलेंगे। 2 3 23, तो ये हमारा 2 3 23 हमारा आ गया है। फ्रेंड्स, एक बात और, आज मैं आपको इस वीडियो में प्लेन कॉलिंग, नंबर कॉलिंग सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत जल्दी इसी वीक आ जाएगा। उसमें अगर आपको तंबोला नंबर बोलने आते हैं तो मैंने कोई इतना अलग अंदाज में हर नंबर को बोला है। जैसे 23 अगर आएगा तो उसमें हम 23 ना बोल करके हम ये बोलेंगे
बाय 2 गेट 3 जो हमारी स्कीम जनरली चल रही है सेल की। तो ऐसे ही 1 से लेके 90 में कुछ नंबर रह जाएंगे, बाकी 50-60 नंबर मैंने ऐसे बोले अलग अंदाज में हट करके। तो ये वो भी आप ज़रूर देखें। अगर आप प्लेन कॉलिंग बोलते बोलते बोर हो गए हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और टच में बने रहें। अब आया ये 5, 8, 58। तो हमें ऐसे ही बोलना है, पहले लेफ्ट नंबर से शुरू करनी है 5 और फिर 8। नंबर धीरे धीरे बोलने हैं, एक गैप पे बोलने हैं, जिससे मेंबर को कट करने का टाइम मिल जाए इजीली। फिर ये नंबर आया हमारा डबल नंबर डिजिट का नंबर है, तो 5, 5, 55 ये हमने इस लाइन में ढूंढा और लगा दिया। सपोज फ्रेंड हमारी इस नंबर पे कोई कॉल आ जाती है, कॉल यानी जो डिविडेंड्स हमने सोच के रखे हैं, बता रखे हैं मेंबर्स को कि इस पे कॉल करनी है। तो अर्ली 5 हुए, किसी के अर्ली 5 हो गए, मैंने नंबर कट करके रखे हुए। 55 पे किसी की कॉल आ जाती है, तो आपको करना क्या है, उसका टिकट चेक करना है कि उसके 5 नंबर हो गए हैं या नहीं। ये काम भी आपको ही करना है क्योंकि आप नंबर कॉल कर रहे हैं। जो हमारे स्केच पेन से मार्क करे हुए 1, 2, 3, 4, 5 आपने नंबर काउंट कर लिए। उसके बाद इन नंबर से मैचिंग करनी है बोर्ड की। फ्रेंड्स ये वो नंबर तो नहीं है जो मैंने बोर्ड पे लगाए हुए हैं, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर काट के रखे हुए हैं, लेकिन आपको चेक करना है 11 हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर 11 हो जाता तो वो 11 पे रखा हुआ होता। 39 हुआ है नहीं हुआ है, 39 यहाँ रखा हुआ होता। और सबसे बड़ी बात, हमें ये नंबर चेक करना है कि जिस नंबर पे लास्ट नंबर हमारा कॉल हुआ है उस नंबर पे ही इनका डिविडेंड हुआ होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने 5th नंबर लास्ट नंबर बोला है 55, 55 पे इनका हुआ है या नहीं। इसमें तो 55 है फ्रेंड्स, लेकिन हुआ नहीं है, ये मैंने ऐसे ही चेक कर रखा है। लेकिन आपको जो भी टिकट हाथ में लेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा चेक नंबर कौन सा है। चेक नंबर हम उसे बोलते हैं जो सबसे लास्ट में बोला हुआ और एकदम कॉल आ जाती है कि रुक जाइए, यस हो जाती है कि हमारा ये डिविडेंड हुआ है। उसके बाद हम काउंटिंग करते हैं कि कितने नंबर पे हमारी कॉल आई है। जो हम नंबर बोल रहे हैं उन्हें सब पता होता है कि लाइन से हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद हम जो नंबर अगर बोल भी रहे होते हैं, सपोज 55 के बाद मैंने एक नंबर उठा लिया है लेकिन बोल नहीं पाई हूँ, कॉल आ गई है, तो ये नंबर हम फिर से इसी पाउच में डाल देंगे। ये नंबर हम बोलेंगे नहीं। और अगर सपोज भूल गया है, नेक्स्ट नंबर हम बोलने ही वाला था, आधे ही बुलाएं, तो फिर हम साइड में रख देंगे। अगर बिल्कुल नहीं बुलाएं तो हम पाउच में डालेंगे। और अगर जरा सा भूल गया है और नंबर एकदम पीछे से आवाज़ नहीं आई है, मेंबर क्या नहीं उसकी कॉल आ गई थी, आपने नंबर जल्दी बोल दिया है, तो हमें वो कॉल माननी पड़ती है। तो हम जब ये उनका टिकट चेक कर लेंगे, उनका डिविडेंड का प्राइस उन्हें दे देंगे, तब वही नंबर उठाएंगे जो हमारा बोला हुआ था, जो हम बोलते बोलते रुक गए थे। इस नंबर को हम उठा के रख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर उठाएंगे। ये हाउसिंग हमारी जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका लास्ट डिविडेंड जो हाउसेस का होता है, बम्पर हाउस हो या अपर लोअर हाउस हो या सिंगल टिकट में खेल रहे हैं डबल में। बम्पर हाउस हम सबको पता है कि दोनों टिकट मिला लेते हैं तो बम्पर हाउस होता है। और अगर आप सिंगल टिकट से खेल रहे हैं तो जो हमारा पूरा ऐसे में 15 के 15 नंबर कट जाते हैं, जिसके हाउस पूरे हो जाते हैं उसके बाद होता है। तो जब तक हमें हाउस ही बोलनी, जब तक हमारा कोई भी डिविडेंड रह जाता है, जैसे ही हमारे सारे डिविडेंड लास्ट डिविडेंड पूरा हो जाता है, सब इन नंबरों को उठा के आपको पाउच में रख लेना है। उसके बाद अगर आपके 10 नंबर बचे हैं तो कोई बात नहीं, 4 नंबर बचे हैं तो कोई बात नहीं है। इस टाइप से ये हाउसिंग हमारी कंटिन्यू होती है। तो चीटिंग का सबसे बड़ा फंडा, मैं आपको चीटिंग का बताने वाली हूँ कि हम चीटिंग में कई बार क्या करते हैं, बाउल में रख लेते हैं तो नंबर मेंबर को दिख जाता है और बीच में से हमारा कोई फ्रेंड जब कॉल करता है कि देखो हमारा 13 हुआ है या नहीं हुआ है, देखो 80 हुआ है नहीं हुआ है, हमारा रह तो नहीं गया है, तो वो जो नंबर बोल रहा होता है होस्ट को ये बता देता है कि 80 नंबर आए तो तुम बोल देना। अगर वो हमारा कोई खास फ्रेंड है तो हमें नंबर्स में जो जब हमारे 10-15 नंबर एंड में रह जाते हैं तो वो हमें दिख जाता है, इस बाउल में होता है। तो मेंबर जो है अपने फ्रेंड का नंबर बोलने के लिए वो नंबर 80 या 13 जो भी उसने बोला होगा वो उठा के बोल देता है। तो ये चीटिंग की चांसेस होती हैं। और सेकंड, अपनी गैदरिंग में आप ये बता दें कि कोई मेंबर भी सीट पे बैठे हुए ये नहीं बोलेगा देखो ये हुआ है नहीं हुआ है, होस्ट से नहीं पूछेगा, वो खुद उठ के आए और चुपचाप चेक करके चला जाए कि बोर्ड पे जो नंबर हुए कोई नंबर उसका छूट तो नहीं गया है, सारे नंबर उससे कट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर आपने बोल दिया तो वो नंबर बोगी हो जाएगा, उसका टिकट आप बोगी कर दें। ये चीटिंग होती है। ये चीटिंग के चांसेस होते हैं कि होस्ट को बता देना कि ये नंबर हमारा नहीं हुआ है, आए तो तुरंत बोल दें। जब नंबर कम रह जाते हैं तो वो हमें दिख भी जाते हैं। और कई बार चीटिंग तो हम लेडीज स्टाइल से कर ही लेते हैं। तो चीटिंग अवॉइड करने के लिए नंबर हमेशा पाउच में रखें और मेंबर को बता दें कि कोई भी अपनी सीट पे बैठे बैठे नंबर नहीं पूछेगा। अगर कुछ उसे चेक करना है, कोई डाउट है, तो वो उठ के आके उसमें बोल देगा। तो इस टाइप से आपको ये बताना है। ये नंबर आप लगा लेंगे बहुत इजीली, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।